आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भैया दूज की कहानी की। भैया दूज के बारे में जानने से पहले धनतेरस और दीपावली आती है। धनतेरस का त्योहार भगवान धन्वंतरि की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग नए नए बर्तन, वाहन आदि खरीदते हैं। धनतेरस के बाद आती है छोटी दीपावली। छोटी दीपावली के बारे में सभी जानते ही है। छोटी दीपावली के दिन लोग घरों को साफ करते हैं ताकि बड़ी दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी का स्वागत भी की जाती है। दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा के उपलक्ष्य में लोग सभी अपने औजारों की, मशीनों, वाहनों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन लोग मशीनों, औजारों को हाथ भी नहीं लगाते हैं। उनके हिसाब से मशीनों को आराम करने का दिन माना जाता है। भैया दूज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको भैया दूज का महत्व बताना चाहता हूँ। भाई दूज की कहानी से पहले हमें ये जानना है कि भैया दूजा क्या होता है, भाई दूज क्यों मनाते हैं और भाई दूज क्यों मनाया जाता है। भैया दूज का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है। भैया दूज जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भैया दूज में बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्योहार दीपावली से दूसरे दिन आता है। भैया दूज को भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। भैया दूज का त्योहार भाई बहन के प्यार व एक दूसरे के प्रति स्नेह को दर्शाता है। भैया दूज के दिन बेरी पूजा नामक पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि भैया दूज के दिन भाइयों को बहनों के यहाँ नहाना चाहिए। भैया दूज पर बहनें भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करती है। बहनें इस दिन अपने भाइयों को अपने हाथों से खाना खिलाए तो उससे उनके भाइयों की उम्र बढ़ती है। हो सके तो बहनें अपने भाइयों को चावल खिलाए तो इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। चचेरी या ममेरी कोई भी बहन हो सकती है। यदि कोई बहन न हो तो गाय, नदी आदि स्त्रीत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसलों से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूंद तथा भटकैया चराव कर जिह्वा को भटकैया के कांटे से दागती भी हैं। दोपहर के समय यह सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष महत्व होता है। भैया दूज की कथा। भगवान श्री सूर्यदेव जी की पत्नी छाया थी। छाया माता और सूर्यदेव से यमराज और यमुना माता का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना जी हमेशा से ही यमराज से निवेदन करती थी कि आप अपने प्रिय मित्रों सहित मेरे घर आओ और भोजन ग्रहण करो, लेकिन यमराज कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। इस उपलक्ष्य में यमुना ने यमराज को निमंत्रण दिया और उस दिन यमराज को अपने जीएचआर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया था। यमुना का प्रेम देखकर यमुना के बार बार बुलाने के कारण यमराज ने यमुना की बात मान ली। यमराज ने यमुना से कहा कि बहन, कोई भी मुझे अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहता, लेकिन तुम मुझे हमेशा अपने यहाँ बुलाती रहती हो। यमराज ने अपनी बहन की सद्भावना को समझा और सोचा कि मुझे अपनी बहन के निवेदन का पालन करना चाहिए। बहन के बुलाने पर यमराज यमुना जी के यहाँ जाने लगे। उस खुशी में यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया हुआ देख यमुना जी का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यमुना जी ने यमराज का स्नान कर पूजा करने के बाद अपने भाई को खाना खिलाया। यमुना के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मेरा वचन है, तुमसे मांगो, तुम्हें जो मांगना है। यमुना जी ने यमराज से कहा कि मुझे धन दौलत अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे यहाँ इस दिन प्रत्येक वर्ष आते रहिए, मेरे लिए यही काफी है। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण आदि देकर आयमलोक को वापस चले गए। इसी दिन से भैया दूज की पूजा करने का त्योहार शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष जो बहन अपने भाई की लंबी आयु चाहती है वो इस दिन यमुना जी की तरह पूजा करती है।